हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको सामान्य ज्ञान में कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ इस पूरी क्लास में बने रहिएगा। साथियों, यहाँ पर जो है सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जा रहे हैं। आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा और सब लोग आंसर करिए। निम्नलिखित में से जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश जो है इसमें से आपका कौन सा है, बताइए। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 से 5 सेकंड का समय होगा। यहाँ पर साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो विश्व का जो सबसे छोटा देश है वो है आपका वेटिकन सिटी, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल आप देखेंगे साथियों लगभग जो है 44 हेक्टेयर जो है इसका क्षेत्रफल है, यानी 110 एकड़ में जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर दूसरे का यहाँ पर उत्तर दीजिए और डबल स्टार लगाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। गौतम बुद्ध से संबंधित पेपर में सवाल साथियों बनता है हर साल। चलिएगा आंसर दीजिएगा। तो भाई जो भी साथी यहाँ पर डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों गौतम बुद्ध का जन्म जो है याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 ईसा पूर्व में जो है लुम्बिनी में हुआ था। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बोध गया में साथियों इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहां पर हुई थी? बोध गया में। और सारनाथ में आप सभी को पता होना चाहिए साथियों, सारनाथ में जो है इनके द्वारा अपना प्रथम उपदेश दिया गया था। और कुशीनगर में साथियों जो है इनकी जो है क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखें। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लुम्बिनी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, भारत के जो है प्रथम गृह मंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग उत्तर करिएगा। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिएगा। भारत के जो है प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर भाई जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, ठीक है। भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, ध्यान रखिएगा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह साथियों कौन सा है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दीजिए। बृहस्पति, यूरेनस, शुक्र और आपका दिया है नेपच्यून। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें साथियों सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। 8 ग्रह हैं, ठीक है। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आपके साथियों 8 ग्रह हैं और यहाँ से जो है पेपर में सवाल बनता है। उसमें से साथियों आप देखेंगे बृहस्पति जो है ये आपका सबसे बड़ा ग्रह है। क्या? बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सा सबसे छोटा ग्रह है तो बुध जो है साथियों ये सबसे छोटा ग्रह आपका है, ठीक है। और बात करें साथियों यहाँ पर शुक्र, तो शुक्र के बारे में बहुत सारी जानकारियां आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे देखिएगा शुक्र को साथियों पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्या? पृथ्वी की बहन इसे कहा जाता है। और इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। क्या? चमकीला ग्रह भी इसे कहा जाता है। और साथियों ध्यान रखिएगा इसे जो है भोर का तारा भी कहते हैं। क्या? भोर का तारा भी इसे कहा जाता है। और इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कुल कितने ग्रह हैं तब आप कहिएगा 8 ग्रह हैं, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। और शुक्र को जो है पृथ्वी की बहन कहते हैं। चमकीला ग्रह भी इसे कहा जाता है। भोर का तारा भी इसे कहते हैं। और सांझ का भी तारा इसे कहा जाता है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से जो है भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी? क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग उत्तर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहां पर आंसर दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो याद रखें आप लोग एफ अली अहमद। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एफ अली अहमद का जो साथियों मृत्यु हुआ था ये कार्यकाल के दौरान हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सटीक आंसर है। साइना नेहवाल जो है किस खेल से संबंधित है, बताइए। चलिए भाई
सभी साथी उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर साइना नेहवाल जो है किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जो भी साथी यहाँ पर बता रहे हैं बैडमिंटन, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला, बिरजू महाराज जो है साथियों ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दीजिएगा आप लोग। बिरजू महाराज जो है ये किससे संबंधित है? कथक नृत्य से, सितार से, तबला से, सारंगी से। तो अगर हम बात करें साथियों यहाँ पर बिरजू महाराज की, तो ये जो है कथक नृत्य से संबंधित है। और साथियों ध्यान रखिएगा, कथक जो है ये आपका ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। क्या शास्त्रीय नृत्य है? ये कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है कथक नृत्य। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? 3 मार्च, 4 मार्च, 8 मार्च, और आपका दिया है क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 दिया है 28 फरवरी को। बताएं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। याद रखिएगा दोस्तों, 28 फरवरी को जो है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 मार्च को आप सभी साथियों को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है तृतीय क्षेत्र जो है किससे संबंधित है? बताइए, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का जो तृतीय क्षेत्र है वो आपका किससे संबंधित है? विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, बिजली और कोयला से संबंधित है, परिवहन, संचार और व्यापार सेवाओं से संबंधित है। तो साथियों अगर हम बात करें तृतीय क्षेत्र की, तो जो तृतीय क्षेत्र होता है वो होता है आपका सेवा क्षेत्र। कौन सा? सेवा क्षेत्र। तो आप देखेंगे यहाँ पर परिवहन, संचार और व्यापार सेवाएं, ये आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आती हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाई देखिए, पूरे पेशेंस के साथ आप लोग अंत तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना साथियों किसके द्वारा करी गई थी? क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग उत्तर करिएगा। चलिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा करी गई थी। कब करी गई थी साथियों? 1939 में। कब दोस्तों? 1939 में। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, शांतिवन जो है किसकी समाधि है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन जो है ये आपका किसकी समाधि? पेपर में ये भी सवाल साथियों आया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शांतिवन जो है ये आपका जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। जाकिर हुसैन जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। चित्रकला, साहित्य, संगीत, मूर्तिकला। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दीजिएगा। और एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। और जो भी साथी चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। जाकिर हुसैन साथियों किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये आपका ध्यान रखिएगा, ये साथियों आपका संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा जाकिर हुसैन जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक थे। क्या साथियों? तबला वादक थे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, उत्तर दीजिएगा। साथियों कुछ महत्वपूर्ण दिवस मैं आपको बता रहा हूं जो जैसे रिपीट होता है। जैसे आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तब आप कहिएगा 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को साथियों मनाते हैं। और यहाँ पर 8 मार्च को जो है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग जरूर आंसर करिएगा। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस जो है कब मनाया जाता है? और अभी जो है ये आपका पेपर में जो है सवाल पूछा गया था। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखिए। 1025 ईस्वी में जो है तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। बताइए उसका नाम क्या था? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। 1025 ईस्वी में जो है कौन सा तुर्की आक्रमणकारी था जो सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण किया था? सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? महमूद गजनवी। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसके द्वारा जो है 1025 ईस्वी में, कब? 1025 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिर पर
17 बार जो है आक्रमण किया गया था। आपका यहाँ पर देखेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं भाई और अगला सवाल हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर देखेंगे हम लोग 16। निम्नलिखित में से जो है किस झील को दुनिया में एकमात्र तैरने वाली झील कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग यहाँ पर साथियों उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या है बताएं। चलिए, निम्नलिखित में से जो है किस झील को दुनिया में एकमात्र तैरने वाली झील कहा जाता है? तो वो है आपकी लोकटक झील। कौन सी झील है साथियों? लोकटक झील है। और ये कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, ये आपका मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर साथियों? मणिपुर में स्थित है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करें साथियों बुलट झील की, तो ये जो है आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? मीठे पानी की झील है। अगला सवाल, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची जो है राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? 5वीं, 4थी, 8वीं और 6वीं बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दीजिएगा। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची जो है राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो वो है साथियों आपकी कौन सी अनुसूची? वो है आपकी 4थी अनुसूची। आप देखेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों। अच्छा, अगर आपसे पूछे कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, आप कहिएगा 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। ठीक है, अगला सवाल, चिल्का झील साथियों ये आपका किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर दीजिएगा। चलिए, चिल्का झील जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ध्यान रखें आपका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी साथियों क्या है? भुवनेश्वर है। और उड़ीसा में जो है ये आपका चिल्का झील है। और ये भारत की जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो है आपकी चिल्का झील। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर दीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है राष्ट्रपति के पास अध्यादेश लाने का जो है अधिकार होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर दीजिए। चलिए, राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में जो है ये आपका वर्णित है बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। आपका यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, रक्त समूह की खोज साथियों किसके द्वारा करी गई थी? क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। तो रक्त समूह साथियों आपके कौन कौन से हैं? ए हो गया आपका, बी हो गया और आपका ओ। ये 3 आपके जो है रक्त समूह होते हैं। और इनकी खोज जो है ध्यान रखिएगा, इनकी खोज जो है 1901 में, कब? 1901 में लैंड स्टीनर के द्वारा करी गई थी। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये रहा, हिंदी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष की किस तिथि को मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया भी था, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं। चलिए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर आप लोग बताएं। तो भाई जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर 14 सितंबर को, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे साथियों। 14 सितंबर 1949 को, कब? 14 सितंबर जो है 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। इसीलिए जो है 14 सितंबर को ही प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथियों, हिंदी भाषा जो है ये आपका किस लिपि में लिखी जाती है? ध्यान रखिएगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला सवाल देखें, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गंगा सागर मेला जो है प्रत्येक वर्ष 13 से 15 जनवरी तक मकर संक्रांति के अवसर पर किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 22। इसका उत्तर आप लोग कर सकते हो। सही आंसर क्या होगा बताएं। चलिए, गंगा सागर मेला प्रत्येक वर्ष 13 से 15 जनवरी तक मकर संक्रांति के अवसर पर किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है और आपका दिया है उत्तराखंड। तो यहाँ पर भाई जो भी साथी गए हैं पश्चिम बंगाल पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सबसे प्राचीनतम वेद को कौन सा है आप लोग बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर दीजिएगा यहाँ पर। चलिए, सबसे जो है प्राचीनतम वेद जो है आपका साथियों कौन सा है? चलिए, तो
तो यहाँ पर जो भी साथी गए हैं डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऋग्वेद जो है साथियों ये आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें जो है 1028 सूक्त, कितना 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं, कितना 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वेदों की संख्या कितनी साथियों, 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद, ये जो है 4 प्रकार के आपके वेद हैं। अगला सवाल, कर्मकांड से संबंधित वेद जो है कौन सा है, बताएं। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कर्मकांड से संबंधित जो है वेद जो है आपका कौन सा है, तो वो है साथियों आपका कौन सा, यजुर्वेद। ध्यान रखिएगा साथियों, यजुर्वेद जो है ये आपका यज्ञ और अनुष्ठान की विधियों से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है कर्मकांड से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। औरंगजेब ने जो है बीजापुर पर किस वर्ष कब्जा किया था, क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर दीजिएगा यहाँ पर। चलिए, औरंगजेब के द्वारा जो है बीजापुर पर कब कब्जा किया गया था, ध्यान रखें 1686 में। कब साथियों, 1686। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, वेदों की संख्या जो है कितनी है, क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर दीजिए। वेदों की संख्या जो है कितनी है, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया है 4, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, लॉर्ड डलहौजी, बताइएगा आप लोग, लॉर्ड डलहौजी का सबसे प्रमुख कार्य जो है कौन सा था। उसने दिल्ली दरबार आयोजित किया था, उसने हड़प नीति लागू की थी, आगरा प्रेसिडेंसी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, अजमेर में जो है मेयो कॉलेज की जो है स्थापना की थी, बताएं। लॉर्ड डलहौजी का जो है बहुत ही जो है फेमस कार्य कौन सा था, बहुत ही प्रमुख कार्य जो है इसमें से आपका कौन सा था, और पेपर में जो है पूछता है, तो वो था साथियों आपका क्या, उसने जो है हड़प नीति लागू की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, 1947 के बाद जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए, 28 का उत्तर दीजिएगा। चलिए भाई, 1947 के बाद जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, देखिए साथियों 1947 के बाद जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए सवाल अगर इस तरीके से पूछे कि 1947 के बाद यानी आज़ादी के बाद जो है भारत के भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप कहिएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट है। इनमें से जो है कौन से ग्रहों का उच्चतम औसत घनत्व होता है, क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर दीजिए, बताइए। इनमें से कौन से ग्रहों का उच्चतम औसत घनत्व होता है, पृथ्वी, मंगल, और आपका दिया है पृथ्वी और बुध दिया है, मंगल दिया है, बृहस्पति दिया है, बताएं। सही उत्तर क्या है, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं भाई थर्ड ऑप्शन पर पृथ्वी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां पर उत्पन्न होते हैं, बताएं। 31 का उत्तर दीजिएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है भारत में कहां पर उत्पन्न होते हैं, अरब सागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर। आपका यहां पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। अगला सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो है किससे संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। श्रमिकों के लिए जीवन यापन मजदूरी, सामान्य और निःशुल्क कानूनी सहायता, नागरिकों के लिए जो है समान नागरिक संहिता, उसके बाद चौथा दिया है कृषि का संगठन, बताएं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 44 ये आपका किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताएं। चलिएगा, ये साथियों आपका जो है समान नागरिक संहिता, यानी आप देखेंगे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है अनुच्छेद 44। आपका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया था, क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर दे सकते हो आप लोग। चलिएगा, कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो था साथियों आपका 69वां संविधान संशोधन। कौन सा, 69वां संविधान संशोधन। ए विकल्प जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही उत्तर है। अगला सवाल, किस संवैधानिक संशोधन ने जो है पंचायत में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया था, क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर बताएं। चलिए,
किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायत में जो है महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया था? तो वो था साथियों आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है लागू हुआ। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है कौन मंत्री और भारत के राष्ट्रपति के बीच जो है संचार का माध्यम है? क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पर उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से जो है कौन मंत्री और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार का माध्यम होता है? चलिएगा, लोकसभा अध्यक्ष, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति। तो आपका जो सही उत्तर है साथियों वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, तो मंत्री और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार का माध्यम कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष जो है कब समाप्त हुआ? बताएं। 36 का यहाँ पर उत्तर बताइए। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11वीं पंचवर्षीय योजना का साथियों उद्देश्य क्या था? समावेशी विकास। क्या? समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ। तो साथियों ये आपका जो सही उत्तर हो जाएगा इसका 2012 हो जाएगा। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष का जो समाप्त हुआ वो आपका 2012 में, 2007 से 2012 तक जो है ये पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, नाबार्ड की स्थापना साथियों कब करी गई थी? बताएं। चलिए, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना यानी नाबार्ड की स्थापना कब करी गई? इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप लोग आंसर दे सकते हो। ध्यान रखें 1982 में। कब साथियों? 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना करी गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, आप देखेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रछन्न बेरोजगारी का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर प्रसन्न दिया है, आप लोग प्रछन्न कर लीजिएगा, छ कर लीजिएगा बीच में, स की जगह। प्रछन्न बेरोजगारी का तात्पर्य क्या है? तकनीकी अक्षमता, श्रम की शून्य सीमांत उत्पादकता, पूर्ण रोजगार, बेरोजगारी। चलिए, प्रछन्न बेरोजगारी का तात्पर्य साथियों है श्रम की शून्य सीमांत उत्पादकता। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भारत की राष्ट्रीय झंडे की जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? पेपर में सवाल पूछा गया है, बताएं। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात साथियों कितना होता है? 3:2 होता है। अगर आपसे पूछे चौड़ाई और लंबाई का अनुपात तब आप कहिएगा 2:3। ठीक है, दोनों में भाई कंफ्यूजन होता है तो ये आप लोग ध्यान रखें। अगर आपसे लंबाई चौड़ाई पूछेगा तब आप कहिएगा 3:2, जब चौड़ाई और लंबाई का पूछेगा तब आप कहिएगा 2:3। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भारत का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो भाई बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। चलिए, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, कुछ लोग क्रिकेट पर हमें लगता है जा रहे होंगे, लेकिन क्रिकेट नहीं है भाई, हॉकी है। ध्यान रखें, हॉकी है। आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बे सेशन को जो है लाइक करते हुए चलें आप लोग। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहाँ से निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। चीज़ें यदि आपको बेहतर लगती हैं तो आप देखिए सेशन को लाइक भी करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। भारत का जो है राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया? क्वेश्चन नंबर 42। चलिए, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा साथियों? वंदे मातरम है। किसके द्वारा लिखा गया? आपका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों ये जो भारत का राष्ट्रीय गीत है ये आपका कहाँ से लिया गया है? वंदे मातरम ये आपका आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से? आनंद मठ जो है साथियों एक उपन्यास है, यहीं से जो है आपका ये गीत लिया गया है, वंदे मातरम। ठीक है, अगला सवाल देखें, कौन सा विटामिन जो है आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? 43 का उत्तर बताइए। कौन सा विटामिन जो है आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर बताएं, सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है आपका विटामिन सी। ऑप्शन नंबर यहां पर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये जो है शरीर का जो है प्रतिरक्षा बढ़ाता है और ये जो है आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, जो आंवला होता है और बाल व त्वचा के लिए जो है लाभकारी होता है। ठीक है, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आंवला में जो है विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। अगला सवाल, टेलीफोन का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 44 का उत्तर बताएं। टेलीफोन का आविष्कार साथियों 1876 में। कब? 1876 में जो है टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में जो है ताजमहल का निर्माण करवाया गया था? क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर बताइए। चलिए,
आप जानते होंगे साथियों, मुमताज़ महल की याद में, किसकी याद में, मुमताज़ महल की याद में जो है ताजमहल का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, बताएं, फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिए, तो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साथियों कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसकी स्थापना साथियों किसके द्वारा करी गई थी, ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना करी गई थी। और इसका साथियों प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, ध्यान रखिएगा, मुंबई में जो है पहला अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी, WC बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा, WC बनर्जी के द्वारा जो है, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना करी गई थी। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना करी गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और किसके द्वारा करी गई थी, A.O. ह्यूम के द्वारा करी गई थी। और इसका जो है प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था। ठीक है। और साथियों अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी प्रथम अधिवेशन की, WC बनर्जी के द्वारा, WC बनर्जी के द्वारा। ठीक है। आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पर दिया था, 47 का उत्तर बताएं। चलिए, बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश जो है कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। और ये जो साथियों इनके द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था, इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। भारत में जो है कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, 48 का उत्तर बताइए। पहली बार जो है आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद साथियों कौन सा है, 352 है, रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। उसके बाद जो है 1962 यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपात लगा था, घोषित किया गया था, 1962 में। ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये रहा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5, 7, 8 और आपका दिया है 10 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन साथियों यहाँ पर गलत दिए गए हैं। ठीक है। राज्यसभा के जो सदस्य का कार्यकाल होता है साथियों, वो होता है आपका 6 वर्ष। और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो होता है साथियों आपका 5 वर्ष। ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है। चलिए, ये लास्ट सवाल, इसका आंसर आप लोग करिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर दीजिए। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। देखते हैं ऐसे कितने साथी जो आंसर करते हैं। देखिए, इससे ये भी पता चलता है कि ऐसे कितने साथी जो लास्ट तक क्लास में बने रहते हैं। ठीक है। तो आप लोग भाई देखिए, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा आपको। यदि आपका कोई डाउट होता है 94 15 76 82 59 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को अटेंड करते रहें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होता है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड करेंगे, आपको सामान्य ज्ञान में कोई समस्या नहीं होगी, बेहतरीन स्कोर होगा आपका। ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।